मार्च को होगा धौलपुर अभिभाषक संघ का चुनाव। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर की वर्ष 2023-24 की कार्यकारिणी का चुनाव 3 मार्च को होगा। जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर व सहायक चुनाव अधिकारी अमित कमठान ने बताया कि नवीन कार्यकारिणी का चुनाव 3 मार्च को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवीन कार्यकारिणी के सभी 8 पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया की जाएगी और अनुभव के आधार पर पहली बार प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। नामांकन फॉर्म प्राप्त करने की निर्धारित तिथि 20 फरवरी 2023 व 21 फरवरी 2023 समय प्रातः 10:30 बजे से 4:30 बजे तक। नामांकन फॉर्म जमा कराने की निर्धारित तिथि 22 फरवरी 2023 व 23 फरवरी 2023 समय दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक। नामांकन फॉर्म की जांच कराने की निर्धारित तिथि 24 फरवरी 2023। नामांकन फॉर्म को वापस लेने की निर्धारित तिथि 27 फरवरी 2023 समय प्रातः 11 बजे से 4:30 बजे तक। संघ धौलपुर की चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसके आवेदन पत्र नामांकन पत्र 20 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे। 3/3/2023 को संपन्न होगी। उसी दिन रात को परिणाम घोषित किया जाएगा। सर, कितने पोस्टों के लिए चुनाव किया जाएगा? सभी पोस्टों के लिए चुनाव होगा। कुल टोटल 8 पोस्ट है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, कैशियर और ऑडिटर, संयुक्त सचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष, सबके लिए चुनाव होगा। आवेदन पत्र कौन सी तारीख से मिलना प्रारंभ होंगे? 20 फरवरी से आवेदन पत्र मिलना प्रारंभ होगा। धन्यवाद। स्कूल विकास के लिए शेरपुर के प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा फिर आगे आए। अपनी तनख्वाह से 21,000 की राशि भेंट की। बीते सालों में नामांकन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद स्कूल को बनाया सरकारी विद्यालयों के लिए रोल मॉडल। धौलपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर के संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने फिर एक बार स्कूल विकास के लिए अपनी तनख्वाह से 21,000 रुपए की राशि ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से पीईईओ रमाकांत शर्मा की मौजूदगी में स्कूल प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों को सौंपी। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष खरगजीत बघेल ने प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा के स्कूल के प्रति समर्पण एवं कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि साल 2014 में स्कूल को एकीकरण से मुक्त होने के बाद प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने स्कूल का नामांकन 30 से बढ़ाकर 425 तक पहुंचा दिया। उन्होंने पिछले साल भी 51,000 की राशि ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से स्कूल विकास हेतु दान दी थी। वहीं एक अनाथ बच्चे के नाम 11,000 रुपए की FDR कराकर अनुकरणीय पहल की थी। समाज सेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेल ने कहा कि अपने वेतन से छात्रों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने व स्कूल में संसाधन जुटाने हेतु अब तक 2 लाख रुपए की राशि व्यय कर स्कूल को आकर्षक ट्रेन के आकार में डिजाइन कराकर छात्रों एवं स्कूल की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए गए। छात्रों को यूनिफॉर्म, शिक्षण सामग्री, हरा भरा गार्डन, कूलर आदि सुविधाएं मुहैया कराई गई। यही नहीं, राजेश शर्मा के प्रयासों से अनेक भामाशाह स्कूल से जुड़े और छात्रों के बैठने के लिए रंग बिरंगा फर्नीचर, स्मार्ट TV, वाटर कूलर, गर्म वस्त्र, जूते, मोजे, टी-शर्ट, लोअर, रेड कारपेट आदि सुविधाएं जुटाकर शेरपुर को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किया है। यही कारण है कि 20 घरों वाले छोटे से शेरपुर गांव के स्कूल में आसपास के कई गांवों के 425 बच्चे पढ़ने आते हैं। विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने बताया कि घर और स्कूल में कभी अंतर नहीं समझा और संसाधन जुटाने एवं छात्रों को सुविधा मुहैया कराने में पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी। स्कूल के विद्यार्थियों के लिए टाई और स्कूल का नाम लिखी बेल्ट तथा जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश की पालना हेतु दोपहर के भोजन में बैठने के लिए मेटी व दरी पट्टी की व्यवस्था करने के लिए शुक्रवार को 21,000 रुपए की राशि दी गई है। इस मौके पर सतीश चंद्र, मानसिंह बाबूजी, विनय शर्मा, सौरभ राजपूत, रामशंकर, रेखा मीणा, रागिनी त्रिवेदी, सत्येंद्र कुमार, राजेश कुमार शर्मा, अध्यापक व विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद थे। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश है कि बच्चों को दोपहर के भोजन के लिए बैठने के लिए उनके लिए दरी पट्टी का प्रबंध करें। स्कूल विकास में कोई पैसा नहीं था, इसीलिए आज मेरे अपने वेतन से 21,000 रुपये की राशि स्कूल ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय और बच्चों के हित में दान की है। इससे मैं बच्चों के लिए टाई बेल्ट का प्रबंध करूंगा और दोपहर के भोजन के लिए मेटी की व्यवस्था की जाएगी। इससे पूर्व भी मैं पिछले साल भी 51,000 रुपये की राशि स्कूल विकास हेतु अपनी तनख्वाह से दी थी। आबकारी थाने की बाउंड्री वॉल से लोहे की रेलिंग हो रही है चोरी। आबकारी विभाग ने क्यों आंखों पर बांध रखी है पट्टी? धौलपुर जिले के रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित आबकारी थाने में चोरी का रुकने का नाम नहीं ले रही है।
आबकारी थाने की बाउंड्री वॉल की लोहे की रेलिंग दिन ब दिन गायब होती जा रही है। आबकारी विभाग अपने थाने से ही चोरी रोक नहीं पा रहा तो अवैध शराब को क्या रोकेगा। धौलपुर रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित आबकारी थाने में आबकारी विभाग के कर्मचारी रहते हुए भी उनकी आंखों के सामने आए दिन आबकारी थाने में चोरी हो रही है, लेकिन इस तरफ किसी भी आबकारी विभाग के अधिकारी का ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि रीको औद्योगिक क्षेत्र ओडेला रोड पर आबकारी थाना स्थित है। थाने की चारों तरफ से पत्थर से बाउंड्री वॉल बनी हुई है और उसके ऊपर लोहे की रेलिंग लगी हुई है, जो कई दिनों से धीरे धीरे लोहे की रेलिंग गायब होती जा रही है। आज आबकारी थाने की हालत यह है कि बाउंड्री के ऊपर से काफी कम लोहे की रेलिंग बची है। सभी लोहे की रेलिंग धीरे धीरे गायब हो रही है। आने वाले समय पर सिर्फ पत्थर की बाउंड्री ही खड़ी रह जाएगी और लोहे की रेलिंग गायब हो जाएगी। सोचने वाली बात है कि अगर आबकारी विभाग अब अपने ही थाने की चोरी को नहीं रोक पा रहा तो अवैध शराब की चोरी को कैसे रोकता होगा। जब आबकारी थानों में ही चोरी होने लगे तो आमजन की सुरक्षा का अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। चोर आबकारी थाने की चार दीवारी की लोहे की रेलिंग ले जा रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि आबकारी थाने में आबकारी विभाग के कर्मचारी रहते हैं, लेकिन उनको यह चोरी नहीं दिखती है। आबकारी थाने की बाउंड्री से लोहे की रेलिंग चोरी होना हैरान करने के साथ ही हास्यास्पद भी है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश सीमा पर बनी धौलपुर जिले की बसई नवाब पर बजरी रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। चौकी पर पुलिस बल तैनात किए जाने के बाद भी कई बार माफिया तेज रफ्तार से ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर उत्तर प्रदेश में घुसते नजर आते हैं। गुरुवार रात को भी पुलिस ने बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल करी है। इस दौरान माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर सरसों के खेत में भागने में कामयाब रहा। कोलारी थाने के एएसआई राजवीर सिंह ने बताया कि गुरुवार देर शाम पुलिस को जारौली गांव से मालूनी पवार गांव की ओर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के आने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी। नाकेबंदी को देखकर माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच सड़क पर खड़ा कर भाग गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने आधे घंटे तक सरसों के खेत में घुसकर सर्चिंग भी की। एएसआई ने बताया कि बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली को वन्य जीव अधिनियम की धाराओं में जब्त करने के साथ ही मौके से फरार हुए माफिया की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों से ताश के पत्तों के साथ 25,260 रुपए नकदी बरामद की है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने लाखन सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आगरा के रहने वाले कुछ जुआरी बोधपुरा गांव में जुआ खेलने के लिए आए हैं। इस पर पुलिस ने गांव में घेराबंदी कर जुए के अड्डे पर दाबिश दी और जुआ खेलते 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हीरालाल पुत्र शंकरलाल निवासी आगरा, सूरजकांत पुत्र रामवीर निवासी आगरा, मुनेश पुत्र मान सिंह निवासी मनिया, सचिन पुत्र लाखन सिंह निवासी मनिया, बनवारी पुत्र जगदीश निवासी मनिया, प्रदीप पुत्र लोहेरे निवासी मनिया के साथ हेमराज पुत्र कंपोटर निवासी मनिया को गिरफ्तार कर लिया है। जुआरियों से ताश के पत्तों के साथ 25,260 रुपए की नकदी बरामद हुई है। शिव मुहूर्त में हर्षोल्लास के साथ मनेगी महाशिवरात्रि। कल दिनांक 18 फरवरी 2023 शनिवार को भोला चौदस एवं महाशिवरात्रि का पर्व जिले भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिव आराधना, शिव पूजन कर पुण्य कामनाएं करेंगे। पंडित नंद किशोर शास्त्री के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व जिले भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें मंदिर महंत एवं पुजारी और भक्तों ने शिव परिवार को सजाने में अंतिम रूप दे रहे हैं। शास्त्री ने बताया कि आज के दिन देवों के देव महादेव एवं मैया पार्वती का 7 वचन एवं 7 फेरों के साथ विवाह संपन्न हुआ। शिव एवं पार्वती की एनिवर्सरी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जिसमें हजारों कन्या व्रत एवं उपवास कर मन इच्छा वर की कामना करती हैं एवं देवों के देव महादेव और मैया पार्वती उनकी मनोकामना को स्वीकार करते हैं। पंचगांव से संवाददाता सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। खुशवहा समाज की आयोजित बैठक में आरक्षण से संबंधित हुई चर्चा। सेपो उपखंड के तसीमू में कुशवाहा समाज की बैठक का आयोजन हुआ। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह के शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए बैठक का आयोजित किया गया, जिस बैठक में राजस्थान प्रदेश में कुशवाहा समाज के लिए आरक्षण और कुशवाहा समाज के उत्थान के लिए लव कुश कल्याण बोर्ड गठन की बात प्रत्येक व्यक्ति ने रखी। इस अवसर पर आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने लव कुश कल्याण बोर्ड के गठन और आरक्षण प्रक्रिया के बारे में कुशवाहा समाज बंधुओं को विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, समाज विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए लव कुश कल्याण बोर्ड और आरक्षण दोनों ही जरूरी हैं। वासुदेव कुशवाहा ने कहा कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, इसलिए इस बार हम सरकार
सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और आरक्षण और लवकुश कल्याण बोर्ड लेकर ही रहेंगे। विद्यालय परिसर में शहीद स्मारक पर कुशवाहा समाज के आरक्षण सेनानियों द्वारा पुष्प अर्पित करते समय वहां उपस्थित राजकीय शहीद उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार मित्तल एवं कवि शिक्षक राजवीर क्रांति ने भी शहीद पंचम सिंह, छतर सिंह, राम सिंह के महाविद्यालय का नामकरण एवं कल्लाराम, गेंदाराम, पन्नालाल सहित क्षेत्र के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जिले में शहीद स्मारक बनाने तथा सभी क्रांतिकारी वीरों के नाम अंकित करने के लिए आवाज उठाने की मांग रखी है। इस अवसर पर प्रत्येक वक्ता के मुंह से लवकुश कल्याण बोर्ड गठन के साथ साथ आरक्षण की मांग को जोर शोर से रखा गया है और आगामी आंदोलन की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। और शहीद स्मारक तसीमों में 11 अप्रैल 2023 के दिन शहीद पंचम सिंह, छतर सिंह एवं शहीद राम सिंह के शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेते हुए तैयारियों पर जोर दिया गया है, क्योंकि बलिदान दिवस मनाने के लिए पूर्व में ही आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा बयाना में घोषणा की जा चुकी है। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी RS कुशवाहा धौलपुर, चरण सिंह नेताजी, डॉक्टर श्री कृष्ण कुशवाहा मनिया, रामदत्त कुशवाहा, बनवारी लाल कुशवाहा, राजेश कुशवाहा आरी, कृष्णा कुशवाहा भसेड़ी, रामवीर सिंह कुशवाहा ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस आर्मी सेपऊ, डॉक्टर घूरेलाल कुशवाहा, मंगल सिंह कुशवाहा, चेतराम मुखिया जी, जनक सिंह कुशवाहा, भूप सिंह कुशवाहा, पृथ्वीराज कुशवाहा सहित तसीमो कस्बा सहित आसपास के सैकड़ों लोग एवं लवकुश कल्याण बोर्ड और आरक्षण की मांग से जुड़े क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता एवं कुशवाहा समाज बंधुगण उपस्थित रहे। सेपऊ से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। कस्बे में सफाई ठेकेदार की उदासीनता कस्बे वासियों पर पड़ रही भारी। सरमथुरा कस्बे में इन दिनों सफाई ठेकेदार की उदासीनता के चलते जगह जगह गंदगी के भारी ढेर लग गए हैं। गंदगी की वजह से इन दिनों कस्बे में लगातार मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। वहीं जय अम्बे कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सफाई के नाम पर करीब 10 लाख रुपए प्रति माह नगरपालिका सरमथुरा से उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मोहल्ले में गंदगी से परेशान होकर वार्ड नंबर 12 के निवासियों ने सफाई नहीं होने की वजह से नाराज होकर प्रदर्शन किया है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द सफाई नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष सोनू चरूरे ने कहा कि कस्बे में सफाई के नाम पर नगरपालिका द्वारा करीब 10 लाख रुपए से अधिक प्रतिमाह खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कस्बे में कहीं भी सफाई व्यवस्था नाम की चीज नहीं दिख रही है। वार्ड नंबर 12 के पार्षद साइना खान ने बताया कि गंदगी की वजह से मोहल्ले में भारी मच्छर मक्खियों का आतंक बढ़ गया है और कई बार नगरपालिका के अधिकारियों को भी गंदगी की समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद मोहल्ले में सफाई व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है। अगर 8 दिन में 1 दिन भी सफाई करे तो गंदगी पैदा नहीं होगी। कब से सफाई नहीं हो रही है? हमने तो कब देखी ना आती है ऐसी सफाई होते हम तो बड़ो बनाए, कभी और बड़ो बनाए। हमारे तो झाड़े बारी आते बातें थे तो मैं साफ दिख रहा हूँ। नगर पालिका की तरफ से कोई सफाई नहीं आता है। नगर पालिका वो कचरे ले बारे टेम्पू आते हैं वो भी नहीं आते। सफाई नहीं हो रही है, बिल्कुल गंदगी में निकल के जा रहे हैं। हम हाथन से सफाई कर रहे हैं इसकी। कब से नहीं हो रही? हाँ, एक महीना 15 दिन हो जाते हैं, आती ही नहीं है, इसमें गंदगी करती है। नगर पालिका गंदगी कर रहे हैं तो जब सफाई नहीं करेगी तो गंदगी तो रहेगी। तो नगर पालिका वाले बिल्कुल नहीं आते इधर? छठ में का महीने में 15 दिन में कभी आमे बहुत ज्यादा वो हो जावे। जब शिकायत पहुंचाई आपने? शिकायत की वजह से क्या दफा कह दी नहीं। ठीक। अजी क्या मामला है? हमारी नगर पालिका में इतनी मनमानी और गुंडागर्दी चल रही है इनकी अधिकारियों की, अधिशासी अधिकारी और महोदय की, कि गोविंद देव जी के मंदिर के यहाँ डंपिंग यार्ड बना दिया है। 65 लाख रुपए का ठेका होते हुए लक्ष्मी शिक्षा सदन स्कूल के पास में इतने ढेरों गंदगी के अडंबर लगे हुए हैं कि लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए की पेंटिंग का इन्होंने ठेका निकाल दिया। 2 रुपए की पेंटिंग दिखाई नहीं दे रही है बस्ती के अंदर, और अपने अधिकारों का गलत दुरुपयोग करके 24,88,000 रुपए की पेंटिंग निकाल दी। बस्ती की सेवाओं पर कोई ध्यान नहीं है, बस्ती की समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं है। नाला 16 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 16 लाख रुपए का नाला और नाली का निर्माण का ठेका लगा हुआ है,
जबकि पूरी बस्ती के अंदर इतना पानी फैल रहा है, कीचड़ फैल रहा है, गंदगी से, कीचड़ से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। आप चले जाइए बाड़ी बस स्टैंड की तरफ, चले जाइए करौली बस स्टैंड की तरफ से चले जाइए, जहाँ जहाँ जाओगे कीचड़ में होके निकलना पड़ रहा है। इस तरह की दुर्गंध स्थिति इन्होंने सरमत्रा की बस्ती के अंदर बना दी है। अंडर 25 लाख रुपए तक के ठेकाओं की इनकी पावर है, उसका विशेष दुरुपयोग कर रहे हैं। ये हमारे ही बस्ती को पेंटिंग की कोई जरूरत नहीं है। 40 लाख रुपए का, 24 लाख रुपए का ठेका एक बार निकाल दिया, अपने कमीशनों का और इनका वो है बस। इनकी किसी समिति बना करके उच्चाधिकारियों से जांच करानी होगी। सरमत्रा की पब्लिक को जागना होगा और भ्रष्टाचार खुलने पर भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना होगा। सेपो में ऐतिहासिक शिव मंदिर पर लगने वाला 10 दिवसीय लक्खी मेला सजकर पूरी तरह तैयार है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने ऐतिहासिक शिव मंदिर पर पहुंच विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की तथा माता सीकर सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं कलेक्टर ने पूजा अर्चना के बाद मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी ललित मीणा, तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, सीआई सहीराम यादव, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, एएसआई फतेह सिंह सहित अन्य स्थानीय अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, जिसके लिए बारीकी से मेले में सजे अलग अलग बाजारों का भ्रमण कर जायजा लिया। साथ ही इस दौरान मेले में बिजली, पानी तथा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर विशेष बंदोबस्त के निर्देश दिए। वहीं आपातकाल के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था के भी बंदोबस्त रहेगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस की ओर से पूरा बंदोबस्त किया गया है। थाना अधिकारी सहीराम यादव और मेला इंचार्ज एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर 150 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। विशेषकर मंदिर में दर्शनों के लिए उमड़ने वाली भीड़ के दौरान किसी भी तरह की चेन स्नैचिंग या अन्य कोई वारदात ना हो, जिसके लिए अलग अलग पॉइंटों पर पुलिस जवान व महिला कांस्टेबल निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं मंदिर से लेकर पार्किंग स्थल तक अलग अलग चिन्हित किए गए पॉइंट पर भी पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इस बार विशेषकर प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था का विशेष प्रबंध किया गया है। कस्बे के बाजार में बैरिकेडिंग कर 3 दिन के लिए यातायात को बंद करते हुए मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए बाईपास से वाहनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है, ताकि दूर दराज से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को जाम में फंसकर परेशानी नहीं झेलनी पड़े। सेपऊ से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में विख्यात है, जिले में विख्यात है। आसपास के जिलों से बहुत सारी पब्लिक यहाँ महाशिवरात्रि जी के मेले पे यहाँ आती है, श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, कांवड़िया आते हैं। उनकी सुविधाएँ का जन सामान्य को किसी तरह की असुविधा न हो, उनको ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं हो। पूरा पुलिस जाब्ता हमने लगाया है, उसका ट्रैफिक क्लियर रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी। किसी तरह की गंदगी, सफाई व्यवस्था सरमथुरा उपखंड के गांवों में घर घर जाकर चलाया नव मतदाता अभियान। सरमथुरा उपखंड की बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में तृतीय चरण में नव मतदाता अभियान को लेकर घर घर पहुंचकर युवाओं को जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत खनपुरा, ग्राम राधोलपुरा, ग्राम नयापुरा, ग्राम बर्मन, ग्राम बसुरई, ग्राम फागुनाकापुरा, ग्राम पंचायत नादनपुर गांव में सघन जनसंपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा में विधानसभा संयोजक राधेश्याम जगरिया एवं सह संयोजक बबलू कोहली, जिसमें संबोधित करते हुए जगरिया संयोजक ने कहा कि युवाओं को पार्टी के प्रति प्रेरित होना चाहिए एवं इसी तरीके से सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके पार्टी को मजबूत करें। रूठे हुए पुराने कार्यकर्ताओं को मनाया एवं कहा कि आप इसी तरीके से लगे रहें, जिससे 2023 में भसेड़ी में भाजपा की प्रचंड जीत तय हो। साथ ही युवा नेता बबलू कोहली ने संबोधित करते हुए युवाओं से कहा कि युवाओं को पार्टी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और अधिक से अधिक जो युवा बढ़ चढ़कर पार्टी को मजबूती प्रदान करें और युवाओं के लिए मोदी जी की कई कौशल विकास योजना से अवगत कराया। डॉक्टर ध्रुव सिंह, गजानन शर्मा, पूर्व सरपंच कैलाश परमार, लाखन सिंह, पूर्व सरपंच भागीरथ सिंह परमार, हरीश शर्मा, रामस्वरूप फागना, मान सिंह, पूर्व सरपंच राम दुलारे शर्मा, बनवारी कुशवाहा आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सेपऊ में तसीमो पार्वती नदी के पुल पर साइड लेने के दौरान 2 ट्रक 100 फीट गहरी नदी में गिरने से बाल बाल बच गए। इस दरमियान गनीमत रही कि भारत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर से भरा ट्रक तथा सामने से आ रहा लोडेड ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए डिवाइडर से टकराकर सड़क के किनारे पर ठहर गया। नहीं तो इस दौरान नेशनल हाईवे 123 पर पार्वती नदी में बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के दौरान हाईवे की सड़क पर दोनों ओर
करीब 1.5 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से पुल पर फंसे दोनों ट्रकों को हटाकर आवागमन को सुचारू करवाया। आपको बता दें कि भारत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर से भरा ट्रक NH 123 से गुजरते हुए धौलपुर की ओर जा रहा था। वहीं सामने से लोडेड ट्रक आ रहा था। तभी पार्वती नदी के पुल पर बीच बीच दोनों की ट्रक साइड लेने के दौरान फंस गए। इस दौरान लोडेड ट्रक चालक की बड़ी लापरवाही देखी गई। हालांकि घटना के दौरान कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पुल की रेलिंग और डिवाइडर को तोड़ते हुए किनारे पर ठहर गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सेपो से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।